हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर रिफ्लेक्शन के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने रिफ्लेक्शंस के जो भी टॉपिक्स थे सबको बिल्कुल डिटेल में 1 बाय 1 कवर किया था। उस पर जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं बोर्ड के, आज हम उन न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। ये न्यूमेरिकल सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के समझ में आएंगे जिसने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देखा था और देखा है, और जिसने नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा मैग्निफिकेशन। ये टॉपिक था जो फर्स्ट पार्ट में रह गया था कवर करने से, मैं स्किप कर गया, लेकिन मुझे याद नहीं था। आज देखिए क्या है कि मैग्निफिकेशन क्या है? द रेशियो ऑफ इमेज साइज, मतलब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट की साइज का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज साइज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की साइज h डैश मीन्स साइज ऑफ इमेज एंड h इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, विच इज ऑल्सो इक्वल टू -b अपॉन u। -b अपॉन u, v क्या है? इमेज डिस्टेंस एंड u है इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जैसे कि लिखा है यहाँ पे h डैश इक्वल टू साइज एंड हाइट ऑफ इमेज। h डैश क्या होता है? इमेज का साइज या उसकी हाइट बोल सकते हैं आप इसको, और h क्या होता है? साइज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। h को बोलते हैं साइज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v क्या होती है? इमेज डिस्टेंस, एंड u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने लिया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज दिस। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? अगर मैं इसके सॉल्यूशन को देखते हैं हम, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। न्यूमेरिकल में आपसे पूछा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए, मतलब वो आपसे आर जानना चाह रहा है कि आर कितना होगा। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 40 सेंटीमीटर। अब आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, तो हम लिखेंगे f इक्वल टू माइनस का 40। f इक्वल टू माइनस 40। तो यहां से कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी आई? 40 होती है। इसके बाद निकालना क्या था हमको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फॉर्मूला आपको पता है, r इक्वल टू 2f। r इक्वल टू 2f। सो r की वैल्यू आप r निकालना है, r इक्वल टू 2f। r कितना है? निकालना है 2 एज इट इज। f की वैल्यू कितनी है? 40। यहां 40 पुट करेंगे। फोकल लेंथ माइनस में पुट नहीं करेंगे। जब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे तो फोकल लेंथ की वैल्यू माइनस में पुट नहीं करेंगे, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती है। सो यहां से निकालेंगे r। सो r इक्वल टू कितना आएगा? r इक्वल टू आएगा 80 सेंटीमीटर। यह है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर whose focal length is 40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे वो जानना चाह रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू 2f, वेयर r एज इट इज, 2b एज इट इज, f की वैल्यू पुट करेंगे 40, तो आपके पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो है 80 सेंटीमीटर। क्लियर है? सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं क्या। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। एक काम के नीचे थोड़ा स्पेस कम है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इस क्वेश्चन को ऊपर ही कवर करूंगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लेते हैं, आगे चलते हैं। देखिए इधर क्या क्या इसमें आपको दे रखा है। सॉल्यूशन देखिए इसका। An object is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर in front of a concave mirror। मतलब कि ऑब्जेक्ट को मिरर के इस साइड रखा गया है। ये मिरर है, ऑब्जेक्ट को इस साइड रखा गया है। इन फ्रंट, मैंने बताया था कि जितनी भी डिस्टेंसेस आप मेजर करोगे पोल से करोगे, और अगर इन फ्रंट जा रहे हो, इन फ्रंट हो आप, तो कैसे लोगे? माइनस में। तो क्या लेंगे हम यहां पे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो u कितना आएगा? -20 सेंटीमीटर। ये आपको जो भी डाटा गिवन है, गिवन डाटा, जो डाटा उन्होंने आपको प्रोवाइड किया है उसमें क्या बोला है कि एक ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आगे बोला गया है इट्स इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ, इट्स इमेज इज फॉर्म ऑन सेम साइड ऑफ द मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट जिधर रखा गया है, इमेज भी उस साइड बन रही है। तो आपको बताया था कि अगर जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और इमेज कहां बननी है? जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है। इसका मतलब इमेज कैसी होगी? रियल होगी। और उन्होंने लिख कर भी दिया कि इमेज कैसी होगी? रियल।
एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। इमेज कहां बन रही है? 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बन रही है, मतलब v दे रखा है आपको -30 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है? फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी और उसकी नेचर क्या होगी? नेचर क्या होगी ये आपसे वो जानना चाहते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसको 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा गया है, उसकी इमेज सेम साइड बन रही है, इसलिए इसको भी माइनस में लेंगे। फोकल लेंथ क्या होगी ये आपसे पूछा गया है और नेचर क्या होगी, तो निकालते हैं। देखिए आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है मिरर फॉर्मूला। 1/f एज इट इज, 1/v, v कितना है? -30, -30 यहां पुट करिए, ये वाला प्लस ये आया, 1/u, u कितना है? u है -20, तो 1/f एज इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका जब हम एलसीएम लेंगे ये आएगा -1/30 एंड प्लस माइनस -1/20। अब इसका एलसीएम कितना आएगा? 20 एंड 30 का। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको एलसीएम लेना सिखाता हूं कि एलसीएम कैसे लेते हैं। सिंपली आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, किसके? 30 के और 20। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम रहती है, मुझसे क्लासेस में बच्चे बताते हैं कि सर एलसीएम समझ में नहीं आता। तो पहले आप एलसीएम देखिए कि एलसीएम लेते कैसे हैं। इसका एलसीएम हम लेंगे तो किससे जा रहा है? 10 से। 10 3 जा 30 एंड 10 2 जा 20। ऐसे नंबर, अब ये 3 किससे कट हो सकता है? 3 से। 3 1 जा 3, बट 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 को ऐसे लिख दो। अब 2 से करेंगे 2, ये 1 ऐसी, 2 1 जा 2, तो एलसीएम कितना आएगा? इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आया 10 3 जा 30, 10 3 जा 30 और 32 जा 60। तो एलसीएम कितना आया इसका? इसका एलसीएम आएगा 60। एलसीएम कितना आएगा? 1/f इक्वल टू 60। या फिर सिंपल एक तरीका और भी है, आप न्यूमिनेटर में जो लिखा है उनकी आपस में प्रोडक्ट कर लीजिए, उनका प्रोडक्ट ले लीजिए, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बस ये है कैलकुलेशन। तो एलसीएम कितना आया? 60। अब आप ये बताइए ये 60 इस 30 को कितनी बार में कट करेगा? ये 30 इस 60 को कितनी बार में कट करेगा? तो 30 के टेबल में पढ़िए, 30 1 जा 30 एंड 32 जा 60। तो 30 60 को 2 बार में डिवाइड कर रहा है, उस 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो 30 के ऊपर लिखा है। तो 2 1 जा 2 -2, ये वाला माइनस एज इट इज आ जाएगा। आगे देखिए ये 20 इस 60 को कितनी बार में डिवाइड करेगा? 20 60 को कितनी बार में डिवाइड करेगा? तो 23 या 60, मतलब 3 बार में। उस 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो 20 के ऊपर लिखा है। तो कितना आएगा? 3। तो अब यहां से सॉल्व करिए इसको। सो 1/f इज इक्वल टू -2 एंड -3 कितना आएगा? -5 अपॉन में कितना है? 60। ठीक है, -60। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि हमको f निकालना था। हमको निकालना क्या था? हमको f निकालना था। तो f कैसे निकलेगा? f देखिए f कैसे निकलेगा। यहां से f निकालने के लिए आप क्या करेंगे? f निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा f/1 और यहां आएगा कितना? 60/5 माइनस नहीं रहेगा। तो 5 बन जा 5 बन जा 5, बचा कितना? 1 और 5 2 जा 10। सो f की वैल्यू आपके पास आएगी -12 सेंटीमीटर। f कितना आएगा? -12 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा था कि नेचर बताइए क्या है। तो नेचर क्या है? नेचर का मतलब है कॉनकेव। बात समझ में आई? मैंने बताया था आपको कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में होती है। तो वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि ये जो फोकल लेंथ आई है आपके पास, ये किस मिरर की है? कॉन्वेक्स की है या कॉनकेव की? तो आप नेचर पूछ रहे हैं वो आपसे। तो ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मिरर यहां लिया गया है वो मिरर कॉनकेव मिरर लिया गया और उस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ -12 आ रही है। ठीक है, अब आप इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। An object of 2 centimeter high is placed at a distance of 30 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter to find the position, size and nature of the image। कोई ऑब्जेक्ट है जो जिसकी हाइट कितनी? 2 सेंटीमीटर की। जो डाटा इसमें क्वेश्चन में आपको गिवन है उस डाटा को पहले लिखिए। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। गिवन डाटा क्या दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर हाई, मतलब आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट की आपको हाइट दे रखी है। क्या दे रखा है यहाँ पे? h कितना है? 2 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। मीन्स आपको u दे रखा है -30। मैंने बताया था कि
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आप माइनस में लोगे। इन फ्रंट उसने बोला भी साफ साफ कि इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, जिस वजह से वैसे ही माइनस में आएगी। आगे बोला है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है एफ, माइनस कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ काय में होगी, निगेटिव होगी, माइनस साइन होगी, कितनी आएगी -15 सेंटीमीटर। आगे बोला है फाइंड द पोजीशन साइज, मतलब आपसे वी पूछ रहा है इमेज कहाँ बनेगी, उसका साइज क्या होगा, मतलब आपसे पूछ रहा है कि एच डैश क्या होगा और इमेज की नेचर क्या होगी जो बनेगी। चलिए देखिए, तो पहले आप मिरर फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे। मिरर फॉर्मूला आपको पहले मिरर फॉर्मूला लगाना है। मिरर फॉर्मूला लगाने के बाद पहले आप इमेज डिस्टेंस निकालेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आपको इमेज डिस्टेंस लगानी है विद द हेल्प ऑफ मिरर फॉर्मूला। जैसे ही आप इमेज डिस्टेंस मतलब वी आप निकाल लेंगे, फिर आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, वहां से आपको इमेज की हाइट मिलेगी। तो देखिए क्या है फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये है मिरर फॉर्मूला। 1/f कितना है -15 इज इक्वल टू u कितना है, -30 प्लस 1/b। v आपको निकालना है, v ऐसे रहने दीजिए, इसको इस साइड भेजिए तो 1/-15 ये इधर आके प्लस हो जाएगा 1/30 इज इक्वल टू 1/v। तो थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/15। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये यहां लिखा और इसको इधर लिख दिया सिंपली। सो 1/v इज इक्वल टू 30 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 60। कितना आएगा एलसीएम 60, इनका एलसीएम आ गया 60। अब देखिए ये 30 60 को कितनी बार डिवाइड करेगा, 30 60 को कितनी बार में डिवाइड करेगा, 2 बार में। उस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे, कितना आएगा 2 1 = 2 माइनस ये 15 कितनी बार में करेगा डिवाइड 60 को 4 टाइम्स, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे आएगा 4। सो इसके बाद यहां करते हैं, देखिए तो 1/b इज इक्वल टू कितना बचा -2/60। सो यहां से इसको रिवर्स करिए, इसको रेसिप्रोकल लीजिए तो कितना आएगा v इज इक्वल टू -60/2। यहां से कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो इमेज डिस्टेंस आ रही है -30 सेंटीमीटर, ये आपकी इमेज डिस्टेंस आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, गिवन डाटा। पहले सिंपली जो आपको दे रखा होता है उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्या दे रखा है आपको और आपसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछा है कि एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, मतलब आपको एच गिवन है कितना 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दे रखी है कि ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, वो कहां रखा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो u कितना है -30। माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर रखा गया है। ठीक है, मिरर की फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो आपको फोकल लेंथ रखी है 15, तो लेंगे -15 सेंटीमीटर। -15 क्यों लेंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। ठीक है, आगे पूछा क्या है, फाइंड द पोजीशन। अच्छा v पूछ रहा है आपसे, v निकलवाएगा, v कितना है, फाइंड द पोजीशन मतलब b पूछ रहा है। साइज पूछा है किसका, इमेज का, मतलब आपसे एच डैश पूछ रहा है, ये पूछे। तो देखिए ध्यान से, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो एक ऑब्जेक्ट है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, उस ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है। 30 सेंटीमीटर पर रखा गया, कहां, इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो h कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, u कितना हो गया -30 सेंटीमीटर, क्योंकि इन फ्रंट रखा है इसलिए माइनस में लेंगे। फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर इसलिए भी माइनस में लेंगे। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द पोजीशन, मतलब इमेज जानना चाहता है वो। और क्या पूछा है, आपसे पूछा है साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का साइज क्या होगा और इमेज कहां बनेगी। नेचर मतलब इमेज इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी, कहां बनेगी इमेज, रियल होगी, वर्चुअल होगी, क्या होगी, वो आपसे जानना चाह रहा है। चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए फॉर्मूला, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप करोगे कैसे, आपकी अप्रोच क्या होगी। आपसे v पूछ रहा है तो v निकालने के लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको v मिलेगा, उसके बाद आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप इजीली साइज ऑफ इमेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, 1/f मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/v प्लस 1/u, या ऐसे लिख लीजिए सिंपल जैसे मैंने लिखा था 1/u प्लस 1/v। 1/f कितना है -15 इज इक्वल टू 1/u, u कितना है
-30 प्लस v आपको निकालना है, v एज इट इज रहेगा। कैसे करेंगे देखिए, इस माइनस वाले को, इस फ्रैक्शन को इधर लाइए तो माइनस का 1/15 प्लस हो जाएगा 1/30 इज इक्वल टू 1/v। 1/v को पहले लिखेंगे क्योंकि हमको v निकालना है। अब ये इधर 1/30 माइनस 1/15। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 1/v। इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 और 15 का एलसीएम आएगा 30 को कितनी बार में डिवाइड करेगा, एक बार में। उस एक की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस 1 से, तो कितना आएगा 1 माइनस 15 कितनी बार में करेगा डिवाइड इसको, 15 से 30 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। तो 15 टू जा 30 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो 15 के ऊपर लिखा है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इसके बाद क्या करना है देखिए, 1/v एज इट इज, क्या बचा ऊपर, माइनस 1 माइनस 2, 1 में से 2 निकालना है, 1 में से 2 को घटाना है, कितना बचेगा -1 अपॉन 30। अब करेंगे इसका रेसिप्रोकल, तो v क्या करेंगे रेसिप्रोकल, तो v इसका v अपॉन 1 इज इक्वल टू 30 अपॉन 1, माइनस साइन ये रहा, तो v की वैल्यू ऐसे कितनी आ रही है, v आ रही है आपके पास -30 सेंटीमीटर, ये v की वैल्यू आ गई। जैसे ही आपको v मिल गया, अब आप अप्लाई करेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। यह है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। यहां से आपको करना क्या है, इन दो टर्म्स को ले लीजिए, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। h डैश आपको फाइंड करना है, h डैश एज इट इज डिवाइड बाई h आपको गिवन है, कितना है 2 इज इक्वल टू माइनस साइन ये रहा, v कितना था -30 डिवाइड बाई u कितना है, -30 हुआ क्या, इस -30 से ये 30 कट गया, कितनी बार में, 1 बार में जाएगा। क्या बचा, h डैश अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, h डैश अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, 2 उधर जाएगा, सो h डैश कितना आएगा, h डैश की वैल्यू आएगी -2 सेंटीमीटर। h डैश कितना आएगा, -2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो साइज ऑब्जेक्ट का था, इमेज का साइज भी सेम है। आप जिस साइज का ऑब्जेक्ट लेकर आए थे, इमेज भी उसी साइज की बन रही है। कहां बनेगी, माइनस साइन है, देखो ये इधर देखिए, इधर ये माइनस बता रहा है कि इमेज भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, ये माइनस साइन आपको चीख के बता रहा है कि इमेज इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर बनेगी। और ये एच डैश क्या बता रहा है कि इमेज का साइज भी वही है, कौन सा, जो ऑब्जेक्ट का साइज था, और इमेज कहां बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इमेज कहां बनेगी, ये बता रहा है कि इमेज कहां बनेगी, इन्वर्टेड। तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा था पोजीशन, तो पोजीशन कितनी आई, -30, साइज कितना है इमेज का, -2, और नेचर क्या है, नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर होगी इन्वर्टेड होगी, नेचर होगी इन्वर्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि ए 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। इस केस में मिरर कॉन्वेक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो मिरर था वो कॉनकेव था, बट यहां मिरर चेंज कर दिया गया, यहां है कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया गया यहां पे। यहां क्या पूछा है, पहले देखिए गिवन क्या है यहां पे, सॉल्यूशन। यहां आपको गिवन क्या है, तो देखिए गिवन डाटा 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला, इस प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। इन फ्रंट रखा गया, सपोज ये कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा है, कॉन्वेक्स मिरर के इन फ्रंट रखा है। अगर मैं उस साइड रखता मिरर के पीछे तो बिहाइंड द मिरर होता ना, इधर रखा है तो क्या है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो कितना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट रखा गया, इसलिए माइनस आएगा। माइनस समझ गए। आगे क्या बोला है, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर, मींस आर कितना है, 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर। आप पूछा क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। आपसे वी पूछ रहा है कि वी कहां होगा, इमेज कहां बनेगी। आगे पूछा
नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, आपसे साइज पूछा है, इमेज का साइज क्या होगा, मतलब आपसे आई डैश, मतलब आई डैश कह लो या एच डैश कह लो, एक ही बात है, तो आपसे एच डैश पूछ रहा है, वो जानना चाहता है कि इमेज का साइज क्या होगा। तो जो काम यहां किया था वही काम आप यहां भी करोगे, जो काम आपने यहां किया वही करोगे, लेकिन सोचो कि अगर आप यहां मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो मिरर फॉर्मूले में कितने टर्म्स हैं, एक फोकल लेंथ एफ, वी एंड यू, एफ वी एंड यू, और यहां गिवन क्या है, सिर्फ यू, सिर्फ आपके पास यू है, क्या आपके पास वी है, 3 टर्म्स होते हैं ना, अगर आपको 2 गिवन है तभी तो तीसरा फाइंड आउट करोगे, यहां कितने हैं, सिर्फ एक यू दे रखा है। जब तक आपके पास एफ नहीं आ जाता कहीं से, अगर आपके पास एफ नहीं है तो आप वी नहीं निकाल पाओगे। तो पहले आपको क्या निकालना है, पहले आपको निकालना पड़ेगा एफ, पहले आपको एफ निकालना पड़ेगा। तो पता है, आप जानते हो, यू नो वेरी वेल, आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है 2f, आर इक्वल टू 2f, आर कितना दे रखा था, आर दे रखा है 30, 2f ऐसे ही, तो ये 2 जाएगा इसके अपॉन में, तो 30/2 इज इक्वल टू f, तो f कितना आया 15 टाइम जाएगा, ये 15 टाइम कटेगा, तो f कितना आया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आई 15 सेंटीमीटर, और आग आए मेरे, ये साइन चेक करिए, प्लस में, फोकल लेंथ प्लस में आ रही है, क्यों, क्योंकि मिरर कैसा था, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव निकल के आई है। अब आपके पास f भी है और आपके पास r भी है, सॉरी, अब आपके पास f भी है, आपके पास u भी है, यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इमेज, आप इमेज की पोजीशन को इजीली कैलकुलेट कर लोगे विद द हेल्प ऑफ मिरर फॉर्मूला। तो अब आप मिरर फॉर्मूला यहां अप्लाई करिए, यहां पे आप मिरर फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्या है 1/v, मिरर फॉर्मूला क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये मिरर फॉर्मूला होता है। अब आप वैल्यूज पुट करिए यहां पे, 1/f कितना है, f या 15 इज इक्वल टू 1/u कितना है, u है -20 प्लस 1/v, v आपको निकालना है, उसको इधर लाइए, सो 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v, इज इक्वल टू 1/b। यहां से आप जो इसकी वैल्यूज निकाल रहे हैं 1/v, 1/v इसकी वैल्यू आएगी निकल के। अब इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, तो देखिए पहले 1/v को इधर लिखिए, इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20। क्या 5 के टेबल में 15 आता है, बोले सब आता है, 20 आता है, बोले आता है, तो एलसीएम कितना होगा, कितना होगा एलसीएम 20, बताओ, चलो दिखाता हूं आपको निकाल के एलसीएम कैसे निकालती हैं, कभी फिर कंफ्यूज हो जाओ। तो 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, कभी बहुत से बच्चे एलसीएम में कंफ्यूज हैं, तो 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, देखिए 3 1 जा 3 एंड 4 एज इट इज, अब निकलेंगे किससे 4, ये 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, 3 1 जा 3, 4 एज इट इज, क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 1 जा 4, ये 4 तो एज इट आएगा, 4 1 जा 4, तो कितना आया 5 3 जा 15 और 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, तो एलसीएम कितना आएगा 60, तो 1/v इज इक्वल टू 60। अब 15 60 को कितनी बार में डिवाइड करेगा 4 टाइम्स, 15 चौका 60, ये 4 बार में इसको कट करेगा, उस 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे जो 15 के ऊपर लिखा है, 4 1 जा 4। 60 कितनी बार में डिवाइड करेगा इसको, सॉरी 20 60 को कितनी बार में डिवाइड करेगा 3 बार में, 3 टाइम्स, तो उस 3 को लिखेंगे यहां, तो कितना आया 1/v इज इक्वल टू 7/60, 7/60। इसका करिए रेसिप्रोकल, तो आएगा v इज इक्वल टू 60/7, 60/7, सो v इज इक्वल टू, अब 60 से 7 से 60 को डिवाइड करिए, तो 7 8 जा 56, 56 कितनी बार में जा रहा है 8, कितना बचा, आप जब इसको डिवाइड करोगे, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 7 5 जा 35 और इसका आंसर आया 8.57 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेट करना, जब हम इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं 60 को, तो 8.757 समथिंग इतना ही आंसर आएगा इसका। इसके बाद आपको क्या निकालना है, जैसे ही आपको इमेज डिस्टेंस मिल गई, अब आप निकालोगे क्या, अब आप निकालोगे ये हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट क्या है,
तो फिर से वही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। एच डैश आपको निकालना है, एच डैश ऐसे ही, एच कितना दे रखा है, एच दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, यहां कितना रखोगे 5 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू v कितना है, ये माइनस साइन ऐसे ही, v कितना है 8.57, u कितना है, u है आपके पास, ये दे रखा है u -20, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। इसका अब आपको h डैश निकालना है, तो h डैश इज इक्वल टू देखिए सिंपल, यहां क्या करेंगे हम, 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20, इसको यहीं कट करिए, तो बचा कितना, h डैश इज इक्वल टू 8.57 डिवाइड बाई कितना 4। अब इस 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा तो h डैश की वैल्यू आ रही है 4 2 जा 8, 2.14 सेंटीमीटर, 2.14 सेंटीमीटर। तो यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि पोजीशन कहां होगी, क्या होगी, और इमेज का साइज कितना होगा। तो पोजीशन निकाली आपने, पोजीशन कितनी है, इमेज जो बन रही है वो 8.57 सेंटीमीटर पर बनेगी, ये इमेज डिस्टेंस थी, और जो इमेज का जो हाइट है वो इमेज का हाइट कितना होगा 2.14, इमेज की हाइट 2.14 होगी। ठीक है, चलिए आप इसको कैलकुलेट करिए। ये एक बात मैं बताना भूल गया था आपको, इमेज कैसी आई, इमेज पॉजिटिव आई, इमेज पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल बनेगी, प्लस साइन यहां पे ये शो कर रहा है कि इमेज वर्चुअल बनेगी, बिहाइंड द मिरर बन रही है, और h की वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब इमेज हाइट पॉजिटिव आ रही है। जब इमेज की हाइट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि इमेज जो होगी वो इरेक्ट होगी। और मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में हर स्टूडेंट से बोलता हूं कि मेहनत आपको इतनी करनी है कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आपको पछताना नहीं पड़े, क्योंकि जब रिजल्ट आता है और जो रिजल्ट देखने के बाद अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो वो दर्द बहुत तकलीफ देता है। इसलिए मैं परेशान होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिसके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप सफलता के रास्ते पर हैं। सफलता का जो असली रास्ता है वो कठिनाइयों से होकर ही गुजरता है, और जिसके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं है उसको समझ जाना चाहिए कि वो सफलता के रास्ते पर नहीं है, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। नंबर 5 पे चलते हैं। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, एक ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट कहाँ रखा जाए जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको फोकल लेंथ गिवन है कितनी, -20 सेंटीमीटर, बिकॉज मिरर इज कॉनकेव, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। आगे बोला है सो डेट ऑब्टेन रियल इमेज, वो रियल इमेज बनाए 2 टाइम्स मैग्नीफाइड मतलब यहां आपको मैग्निफिकेशन गिवन है -2 क्यों है, क्योंकि आपके पास जो मिरर है वो कॉनकेव है। अब आप जानते हो कि m इक्वल टू क्या होता है, -v/u, m इक्वल टू -v/u, और m की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, -2, पुट द वैल्यू ऑफ m कितनी है -2 इज इक्वल टू -v/u, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो v की वैल्यू आएगी, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इधर जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा कितना हो जाएगा 2u इज इक्वल टू v। तो आपके पास v निकल के आ गया, v इक्वल टू 2u, यह है v की वैल्यू। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, रियल इमेज बना रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट को मैं कहां रखूं, मतलब आपसे वो क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा u, ऑब्जेक्ट को कहां रखूं। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, इन कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए कि वो उसकी रियल इमेज बनाए। अब आप यहां यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/+1/u। f कितना है -20, v कितना है, v है आपके पास 2u प्लस 1/u। अब इसका लेंगे एलसीएम, -1/20 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आएगा 2u, एलसीएम आएगा 2u, 2u से 2u कैंसिल, कितना है 1 प्लस 1, u से u कैंसिल, यहां कितना आएगा 2, तो -1/20 इज इक्वल टू 3/2u। इसको रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने के बाद आएगा देखिए -1/20 इज इक्वल टू 3/2u। अब यहां से हम u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसको रेसिप्रोकल करिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 2 × u/3। ठीक है,
अब u हमको निकालना है, तो 3 जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा -20 × 3 और ये 2 आएगा इसके अपॉन में इक्वल टू u। 2 1 जा 2 एंड 2 10 जा 20, तो u की वैल्यू कितनी आई -10 × 3 इज इक्वल टू u, तो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को सॉरी 30 सेंटीमीटर, यहाँ आएगा 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ रखना है, आपको ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है, तब जिसकी फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर है, -20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया था, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 20 सो दैट एन इमेज इज रियल। तो आप देख रहे हो इमेज कैसी है उसकी, रियल तो है ही। आगे पूछा है कि हाँ सिंपली बस यही पूछा था आपसे, यू निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट, एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट, यहां क्या है क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 3 सेंटीमीटर, तो h इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। उस ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर पर रखा गया है, तो 8 - 8 लेंगे क्योंकि कॉनकेव मिरर है। आगे पूछा है विच प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज, कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बना रहा है, कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज ऑफ 4.5 मीटर हाइट। बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ कॉनकेव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। तो मैंने रे डायग्राम बनाए थे, जिसमें एक रे डायग्राम में मैंने प्लॉट किया था कि कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाते हुए आपको शो किया था। तो यहां बोला गया है कि वर्चुअल इमेज ऑफ 4.5 सेंटीमीटर हाइट, तो यहां पे एच डैश की वैल्यू आपको कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। आगे पूछा फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज कहां बन रही है, ये पूछा है। आगे पूछा है इमेज एंड फोकल लेंथ, आपसे एफ भी पूछा है, एफ कितना होगा। तो ठीक है, करते हैं इसको। देखिए तो क्या है, m इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू -v अपॉन u। अब एच डैश कितना है, एच डैश है 3 डिवाइड बाई एच कितना है, एच है सॉरी एच डैश की वैल्यू जो है यहाँ पे आपको दे रखी है 4.5 और एच दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू माइनस v आपको निकालना है, v एज इट इज, u कितना है, u -8 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये 0 बढ़ा लिया, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा, 15 2 जा 30 एंड 15 3 जा कितना आएगा 45। तो 3/2 इज इक्वल टू v अपॉन 8, 4 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ये 4 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो v की वैल्यू कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर, v इज 12 सेंटीमीटर आई है। और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज। और देखिए v कैसा आ रहा है, v पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है, पॉजिटिव आया। अगर निगेटिव आता तो रियल इमेज बनती। तो v इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है कि कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है। आगे आपसे क्या पूछा गया, बाद आपसे पूछा है कि फोकल लेंथ कितनी होगी। सो फोकल लेंथ निकालने के लिए आप मिरर फॉर्मूले का यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप आसानी से फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1/f, v कितना है, v आपको v आपको आया कितना, v की वैल्यू 12 प्लस 1/u, u कितना था -8 विच इज -8। सो 1/f इज इक्वल टू 1/12 प्लस माइनस -1/8। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, 12 और 8 का एलसीएम लेंगे, तो 12 और 8 का जो एलसीएम आता है वो है कितना आएगा 24। 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 24। 24 को कितनी बार में डिवाइड करेगा 2 टाइम्स, 12 2 जा 24, उस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे, कितना आएगा 2 1 जा 2, ये वाला माइनस एज इट इज। 8 इस 24 को कितनी बार डिवाइड करेगा 3 बार में, 8 3 जा 24, उस 3 की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे, तो 3 1 जा 3। सो 1/f इज इक्वल टू -1, 3 में से 2 गया, माइनस का 1/24। सो f की वैल्यू कितनी आई, f इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -24
सेंटीमीटर, ये f की वैल्यू आएगी। और निगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो मिरर था वो कौन के मिरर था, इसलिए फोकल लेंथ निगेटिव आ रही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर of focal length 15 centimeter to form a real image 5 times enlarged. Also find the position of the image. तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट मैं ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखूं। पहले ये पूछा गया है कि कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट में ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखूं। तो आपसे वो क्या जानना चाहता है, आपसे जानना चाहता है कि u बताइए, u कहां कितना होगा। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर सो द फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर है तो f कितना होगा, -15 सेंटीमीटर। फॉर्म अ रियल इमेज, रियल इमेज फॉर्म कर रहा है कितनी, 5 टाइम्स इनलार्ज। इसका मतलब यह है कि यहां पे आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, -5 सेंटीमीटर, -5। मैग्निफिकेशन की यूनिट नहीं होती, कितनी आएगी, -5। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, उसके बाद आपसे पूछा गया ऑल्सो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। आपसे v भी पूछा है कि v कितना होगा, v की वैल्यू कितनी होगी ये भी आपसे जानना चाह रहा है। तो m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू होता है -v/u, m इक्वल टू -v/u। m की वैल्यू कितनी है, -5। पुट करिए, -5 इज इक्वल टू -v/u। माइनस से माइनस कैंसिल, सो u इधर जाएगा तो v कितना आएगा, v इक्वल टू 5u। v की वैल्यू आ गई 5u। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन लेट इट बी इक्वेशन 1। m इक्वल टू -v/u, यू नो वेरी वेल, पुट द वैल्यू ऑफ m इन प्लेस ऑफ m। m कितना है, -5 इज इक्वल टू -v/u। तो जैसे माइनस माइनस इक्वल है, मैंने माइनस से माइनस साइन कैंसिल किया तो कितना आया, u इधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई 5 के तो कितना होगा, 5u। सो v इज इक्वल टू 5u। v की वैल्यू इतनी आ गई 5u। अब आप यहां से मिरर फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्या होता है, 1/f लिखेंगे। नाउ मेरा फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मेरा फॉर्मूला है। अब आपको f गिवन था कितना, 1/-15 इज इक्वल टू 1/v। v कितना है, 5u, और ये वाला u आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना आया, 1/-15, 1/-15, और एलसीएम कितना आएगा इसका, इसका एलसीएम आएगा 5u। 5u को एक बार में कैंसिल करेगा, उस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, कितना आएगा, 1 प्लस u। 5u को कितनी बार में कैंसिल करेगा, तो u से u कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 5, तो यहाँ आएगा 5। तो कितना बचा, 1/-15 इज इक्वल टू 6/5u। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था u, तो u को यहाँ ले जाइए, तो u इक्वल टू आ जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा, तो 6 इंटू -15/5, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, तो u कितना आएगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, और ये वाला माइनस साइन ये आ गया। तो आपको ऑब्जेक्ट 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। इसके बाद आपसे क्या पूछा है, इसके बाद आपसे इमेज पूछी है। सो यू पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखी क्या थी, v इक्वल टू 5u, तो 5 एज इट इज, u की वैल्यू कितनी है, -18, मल्टीप्लाई करेंगे v आएगा 18 5 जा 90, -90 सेंटीमीटर, 18 5 जा 90 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ड्यू टू विच कॉनकेव मिरर फॉर्म इट्स इमेज एट 90 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। बात समझ में आई। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखता हूं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट 18 सेंटीमीटर पर रखता हूं, तो कॉनकेव मिरर उस ऑब्जेक्ट की इमेज 90 सेंटीमीटर पर बनाएगा, और कहां, ऑब्जेक्ट के पीछे है, और मिरर के पीछे जाएगी, क्योंकि 90 है तो ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी इमेज। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट रखा गया है, और कहां पे, एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में
इस क्वेश्चन में u कितना है, u है -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। आगे क्या पूछा है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है, मतलब v बताना है, v कहाँ हो बनेगा, इमेज की पोजीशन क्या होगी। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर, तो f कितना है, तो इजी क्वेश्चन है, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, -20 सेंटीमीटर। अप्लाई मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। सो 1f, f कितना है, -20 इज इक्वल टू u कितना है, -60 इज प्लस 1/v। हमको निकालना क्या, 1/v, इसको इधर ले आइए, तो -20 इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा 1/60 इज इक्वल टू 1/v, 1/v। v हमको निकालना है, तो v कैसे निकलेगा, इसका लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 60, क्योंकि 20 के टेबल में 20 तो आता ही है, ऑब्वियस सी बात है, और 60 भी के टेबल में आता है, तो 60। 20 60 को कितनी बार में डिवाइड करेगा, 3 बार में। 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से, तो -3 प्लस, और 60 को 1 टाइम्स डिवाइड करता है, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो कितना आया, -2, -3 प्लस 1 कितना आएगा, -2 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू कितनी आएगी, तो v कितना आएगा, तो इसको रेसिप्रोकल करिए, तो कितना आएगा, 60/2 इज इक्वल टू v, कितना आया, 30। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, -30 सेंटीमीटर। तो इमेज जो बनेगी, इसकी जो इमेज बन रही होगी वो 30 सेंटीमीटर पे बनेगी, ठीक है। सो मैंने सारे न्यूमेरिकल्स कवर करे हैं। आज इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, इस क्लास को, सॉरी ऐसा कितना कट करना पड़ेगा। आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। इस टॉपिक्स पर जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते होते हैं, मैंने सारे न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए हैं। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, और रिमेनिंग टॉपिक्स जो हैं लाइट चैप्टर के, वो सारे टॉपिक्स मैं अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।